नमस्कार जी, हमारे साथ आज सरपंच और गांव के ग्रामीण हैं। आइए करते हैं बातचीत इनकी समस्याओं के बारे में, आखिर क्या क्या समस्याएं हैं और क्या ये कार्य करवाना चाहते हैं विकास के और क्या कार्य करवा चुके हैं। नमस्कार, क्या नाम है जी? नीरज पाल। कौन सा गांव है? 12 रहना। इस गांव में क्या क्या समस्याएं देखने को मिली आपको? समस्याएं तो बहुत है जी वैसे तो, लेकिन मुख्य तौर पर अभी 4 समस्याएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो जी गांव का जो गंदा पानी है उसकी निकासी को लेकर जो हम चाहते हैं कि भाई सीवर लाइन दबाई जाए और एक फिरनी जो है वो पक्की हो जाए। फिर गंदा पानी की निकासी के लिए लाइन दबाई जाए सीवर की। हाँ जी। तो इसके बारे में आपने अधिकारियों से, राजनेताओं से बातचीत की? हाँ जी। क्या रिस्पॉन्स मिला उनका? उनका रिस्पॉन्स अभी तो ग्रांट को लेकर ही है कि बोलते जैसे ग्रांट कुछ करेंगे आगे, जैसे मिलेगी आगे वो देंगे। और दूसरी समस्या क्या उनसे बताइए आपने? दूसरी जी, एक तो बस चलती थी हमारे गांव में 40 साल से बस चल रही थी। वो यहाँ से सीधा गुड़गांव को जाती थी, अब वो बंद कर दी गई है। क्यों बंद कर दी? अब वो तो वो जाने क्यों बंद करिए। तो आपने इस बारे में चर्चा की उनसे? नहीं जी, मतलब तो आपके थ्रू एक बार वो हाईलाइट करने चेयरमैन साहब से बात हुई थी जी, तो उन्होंने बोला कुछ करते हैं। तो बस दोबारा चलवाने की चेयरमैन साहब कह रहे हैं? हाँ जी, वो तो नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि गुड़गांव बात करो एक बार। अच्छा जी, गुड़गांव बात प्रधान जी, जैसे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। हाँ करती है, होता है जी। आने जाने में परेशानी होती है। तो अभी जो बच्चे जा रहे हैं, विद्यार्थी जा रहे हैं पढ़ने के लिए कॉलेजों में, अभी वो किस प्रकार जाते हैं? कोई साधन नहीं है, पर्सनल अपना निजी व्हीकल लेके जाते हैं। कोई बस यहाँ रोडवेज की नहीं आती? एक थी वो बंद कर दी। स्कूल कौन सी क्लास तक है यहाँ पे? यहाँ पे प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल है। उसकी स्थिति कैसी है? उसकी स्थिति भी जर्जर है बिल्कुल। और बच्चे कितने आते हैं? बच्चे उसमें कमी है, कम है। 30 से 40। तो उसके लिए सरकारी स्कूल में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हैं, इसके लिए जागरूकता अभियान निकालोगे या क्या कुछ प्रयास करने वाले हो? जागरूकता अभियान भी निकालेंगे और सबसे पहले स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि यहाँ भी शायद है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई होती है, तो उनकी डिमांड थी कि इंग्लिश मीडियम लागू हो। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? होनी तो चाहिए, अगर बच्चों को कम्पीट करना है और बाकी स्कूल से तो इंग्लिश भी होनी चाहिए, क्योंकि 5वीं क्लास तक स्कूल है। अगर स्टार्टिंग से ही इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाए तो प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बच्चे अपने आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। सरकारी में एडमिशन हो जाएगा। सरकारी में बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, मिलेगी, तरक्की प्रमोशन होगा। किसी जागरूकता अभियान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश पढ़ें। हर चीज़ में फायदा है बच्चों के लिए, तो बहुत भारी काम फायदा हो जाएगा बच्चों की, सारी उम्र ज़िंदगी ऐश मारेंगे अगर शुरू से प्राथमिकता मिल जाएगी बच्चों को तो। और इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं? एक तो बस को लेकर ही थी, और स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट गाँव में लगवाना चाहते हो, तो इस बारे में आपने प्रस्ताव दिया है? हाँ जी, प्रस्ताव दे रखा है। प्रस्ताव में और क्या क्या दिया है? प्रस्ताव में तो फिर सीवर लाइन का भी दे रखा है, स्ट्रीट लाइट का भी दे रखा है। अच्छा, सीवर लाइन का, स्ट्रीट लाइट का। और गांव में गलियों की व्यवस्था कैसी है? गलियों की भी व्यवस्था खराब है, धर वही पड़ी बेकार किंडम बड़ी सब पक्की की अप्लाई कर रखी है, बनवाने सरकार गारंटी दे रही इतनी। ग्रांट नहीं आई है अभी? दे नहीं रही, ग्रांट आएगी कहाँ से? गांव में गांव की कितनी आबादी है? गांव की 1200 करीब है। तो जो आपने जो प्रस्ताव में दिया है उसके बारे में आपने चर्चा की राजनेताओं से, अधिकारियों से? इन जो प्रस्ताव दिया है ये हमारी मांग है और ये पूरी होनी चाहिए। जी, प्रस्ताव तो बहुत दे रखे हैं, लेकिन सरकार काम ही नहीं करती। चिकित्सा की बात करते हैं, गाँव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है प्रधान जी? चिकित्सा बिल्कुल भी नहीं है जी। मेडिकल कितने किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल है? मेडिकल शहर में जाना पड़ता है, 15-20 किलोमीटर। अगर रात में कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको लेकर 20 किलोमीटर दूरी पर ही जाना पड़ता है। सुविधा नहीं है उसको ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की इसके लिए कोई सुविधा नहीं है जी। कोई सुविधा नहीं है जी। अपने मेडिकल के लिए कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव में। गांव में कोई जैसे डिस्पेंसरी होती है कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है, ओपीडी कोई भी नहीं है। अगर कोई बाई चांस से कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए ना कोई भी हमारे यहाँ पे कोई मेडिकल सुविधा अवेलेबल नहीं है आज के टाइम पे। पिछली योजना में सीएम साहब ने डिस्पेंसरी के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में मान लिया था और कह भी दिया था काफी गाँव में पक्का बनेगा, किसी भर प्रकार भी नहीं रुकेगा। उसके बावजूद भी नहीं बन पाया जी। फिर भी और कहीं भेज दिया, यहाँ नहीं बना वो।
कहाँ बना है अभी? पता नहीं कहाँ बना दिया। हाँ दूसरे तो आपके प्रयास जारी रहेंगे इसको लेकर? रहेंगे सही कोशिश तो, पर प्रयास तो पक्का करना पड़ेगा, नहीं प्रयास कि कैसे समस्या होगी लोगों की, बहुत परेशानी उठानी तो यहाँ पड़ेगी। की जी ट्रांसपोर्ट इशू है। अगर ट्रांसपोर्ट आपका सही होता है तो उसकी वजह से आपको एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और सेकेंडली अगर बंदा कोई बेसिक होता है या फिर कोई भी मेडिकल इशू होता है तो ट्रांसपोर्ट से होगा तो वो इजीली 20 किलोमीटर पहुँच सकता है। यहाँ पे जो वैसे तो दिल्ली एनसीआर में आता है हमारा गांव, पर वो कहीं दिखता है ये पता नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो जैसे 8th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड की अगर लड़की पढ़ने जाएगी तो उसके लिए कोई स्कोप नहीं है पढ़ने का। उसके यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, उसकी शादी की जाएगी क्योंकि पढ़ ही नहीं सकती। ये तो गलत बात है जी। हाँ, वैसे जो आपका मेल कैंडिडेट होता है तो वो स्टिल साइकिल से या कुछ करके पढ़ लेता है, लेकिन लड़कियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। जो यहाँ का स्कूल है अपना 5th स्टैंडर्ड का, 5th स्टैंडर्ड यहाँ पढ़ा लो। वैसे आज के टाइम में इंग्लिश मैंडेटरी हो गई है तो उसकी वैसे ही कहीं नहीं वैल्यू है। सेकेंडली अगर यहाँ पे थोड़ी सी सिटी बस, आज के टाइम में गुड़गांव में मोस्ट ऑफ द गाँव में सिटी बस चलती है। एटलीस्ट 1 या 2 चक्कर लगे तो जो गांव के जो ओल्ड एज हैं, जो 50 से ऊपर 60 वाले, अगर उनको कोई भी मेडिकल इशू हो या कोई वैसे मार्केट का काम हो तो वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आई थिंक कुछ होना चाहिए। अब अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वैसे आने के लिए हम दिल्ली एनसीआर में आते हैं, बट वैसे बहुत ही पुअर फैसिलिटीज़ हैं यहाँ की। अगर किसी के घर में बस फैसिलिटी या कोई भी अपना ट्रांसपोर्ट है तो भी उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर किन्हीं के घर में अगर ये चीज़ें नहीं है तो उनके बच्चे, उनकी लड़कियां पढ़ नहीं सकती यहाँ पे। मतलब बाहर पढ़ने के लिए बाहर ऐसे पढ़ने बच्चे के जाते लिए, नहीं। यस, बाहर पढ़ने के लिए उनके घर में अपना खुद का साधन होना चाहिए। अगर उनके घर में कुछ भी साधन नहीं है तो वो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा ही नहीं सकते। तो उन लड़कियों को ये सुविधा दी जाए कि यहाँ पे पढ़ने के लिए ये सुविधा हो कि एक ट्रांसपोर्ट हो यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि वे बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। 5वीं के बाद बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? 5वीं के बाद तो पढ़ सकते हैं, बट ना कॉलेज ग्रेजुएशन करने के लिए बच्चे बाहर नहीं जा सकते यहाँ से। तो उनके जाने के लिए नहीं, ये एक ना अपना एक होना चाहिए कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ से कोई भी बच्चे बाहर नहीं जा सकते यहाँ से पढ़ने के लिए। यहाँ से 4 किलोमीटर जाने के लिए आपके क्या प्रयास लेंगे इसको लेकर, तो ताकि बच्चों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े? पहले तो जीएम साहब से बात करेंगे गुड़गांव के, जो बस बंद की है उसको दोबारा लगवाने का प्रयास करोगे? और सिटी बस भी अगर जीएम आपकी बात नहीं मानता है तो आप उच्च अधिकारियों तक जाओगे, राजनेताओं तक जाओगे? जाना पड़ेगा फिर। मतलब ठोस कदम उठा के बड़े बड़े अधिकारियों से मिलोगे। अगर अधिकारियों से बात नहीं बनती तो मुख्यमंत्री तक जाओगे इस बारे में? नीरज जी, आप युवा हो तो युवाओं को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? युवाओं को लेके जी, एक तो खेल स्टेडियम की डिमांड है। अच्छा जी, सबसे पहले एक खाली मैदान है उसको थोड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट करना बहुत बढ़िया जी। जी। गांव के मतलब कोई भी अगर स्कूल बच्चों को पढ़ने के लिए अगर कोई भी जो ये बनाते हैं लाइब्रेरी वगैरह, लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे। ना कोई भी हमारे लिए ना पढ़ने के लिए कोई भी बच्चों के लिए लड़कियां हों आज के टाइम पे, तो लड़कियों के लिए एक लाइब्रेरी सुविधा होनी चाहिए हमारे गांव में, जो कि नहीं है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट है, मेन तो ट्रांसपोर्ट है। यहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है कि हमारे बच्चे ना बाहर जाके सिटी में पढ़ सकते हैं। सिटी में पढ़ने के लिए ट्रांसपोर्ट सबसे बेसिक वो है हमारे लिए। तो हमारे साथ सरपंच और गांव के ग्रामीण थे जिन्होंने गांव की समस्याओं पर चर्चा की। इनके गांव में 5वीं क्लास तक स्कूल है और ये चाहते हैं कम से कम छोटे बच्चों को तो इंग्लिश आनी चाहिए, उनका स्कूल इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ चिकित्सा व्यवस्था यहाँ बिल्कुल ना बराबर है ही नहीं, क्योंकि 15-20 किलोमीटर दूरी पर हॉस्पिटल है। अगर रात में कोई इमरजेंसी हो जाए तो इनको 15-20 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ता है। वाहन, जहाँ वाहनों से संबंधित बात करें तो परिवहन के साधन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों को पैदल ही जाना पड़ता है कई किलोमीटर दूर। अब और या अपने निजी व्हीकल से उन्हें छोड़ के आते हैं पेरेंट्स से। तो हम सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे, इनकी समस्याएं को ध्यान में रखते हुए इनकी मांगों पर जल्द से जल्द गौर करे और इनकी समस्याओं का समाधान करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।